आगे इसको और हल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये आंसर देखिए 16। आप 2 डिवाइड बाई 3 यानी डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 2/6 हो जाएगा ये इस तरीके से। 25 क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी सॉल्व हो चुके हैं। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट होने वाला है सैनिक स्कूल एग्जाम्स के लिए, जो आपकी अभी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, संभवतः आ जाएगी, और इसका एग्जाम आपका जनवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा। ये कंफर्म है लगभग कि जनवरी के लास्ट वीक में ही एग्जाम होते हैं, तो जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी से हम तैयारी करा रहे हैं। आपकी मैथमेटिक्स पोर्शन आज हमारा रहेगा। आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा सैनिक स्कूल एग्जाम्स के लिए। और है हमारा क्या है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम्स जो होते हैं आपके, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चाहे नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो ये हर क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए, आता है। मैं ऐसा समझ के चलता हूं। देखिए आप क्या लिख देते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 4 बार 9 लिख लेते हैं, या कितने भी अंकों की संख्या बड़ी संख्या यदि पूछी जाए तो उतनी बार आपको 9 लिख लेना है। और यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी। और इसका योग क्या हो जाएगा, 9 9 9 1 10 और 9 और 1 10। तो ये देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10,099। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 0 2 5 3 तथा 1 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप दी गई संख्याओं को नोट कर लें। सबसे पहले आप उन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लें। एक बार बढ़ते क्रम में आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी संख्या, तो बढ़ते क्रम में 0 1 2 दी गई है, 3 दिया गया है बेटा, 5 दिया गया है। और घटते क्रम में देखिए क्या दिए गए हैं, बनाएंगे इसी को तो 5 3 2 1 0। तो जब घटते क्रम में लिखते हैं तो आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई, और यदि बढ़ते क्रम में देखें तो आपकी सबसे छोटी संख्या ये बन जाएगी। लेकिन 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी, 1 0 0 और 1 को हम शिफ्ट कर देंगे एक दूसरे के प्लेस पे, तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी बेटा, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। चलिए 1 0 2 3 5, चलिए माइनस करके जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। नो बेटा, ये सैनिक स्कूल का पेपर है आपका, सैनिक स्कूल का पेपर है ये, सैनिक स्कूल का मैथमेटिक्स का पार्ट है। लेकिन नवोदय विद्यालय के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मिस मत करिएगा और कंटिन्यू रहिएगा। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही आपके नवोदय विद्यालय में भी पूछे जाते हैं। चलिए ओके वेलकम। चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आप माइनस करके बताइए, 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ कितना आएगा आपका आंसर इसमें से, ये देखिए 9 इसको चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, तो 11 में से 2 जाएंगे 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा 4। इस तरीके से आपका आंसर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताते जाइए क्लियर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते चलेंगे हम इस तरीके से। तो आप आज का वीडियो बेटा ऐसा नहीं सोचिएगा कि सैनिक स्कूल का है या नवोदय विद्यालय का है, मैथमेटिक्स का सेशन है। आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स की क्लास है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ सैनिक स्कूल एग्जाम का 2024 में आया हुआ पेपर है, तो इस कारण से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या देखना पड़ता है, विभाज्यता के नियम। बेटा क्या आने चाहिए आपको नंबर सिस्टम में 3 से 5 से 9 से और ये 11 से, इस तरीके से विभाज्यता के नियम पढ़ लेने हैं। 3 की विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग यानी सभी अंक जो उसमें अंक में दिए गए हैं उनका योग किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। देखिए इसमें क्या है, इस पेपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो हर संख्या का हम क्या देख लेते हैं, देखिए 5 1 8 9 3 2 का योग करते हैं यदि,
5 1 6, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 3 26 और 2 28, इसका योग कितना आया 28, जो 3 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए 2 1 3, 3 3 6 और 4 10, 10 5 15, 4 19, इसका 19 आया जो 3 से डिवाइड नहीं है। ये देखिए अगली अंक में देखिए आप 3 3 6, 7 6 13, 13 6 19 और 2 21 और 5 26, ये भी देखिए 3 से डिवाइड नहीं है। ये देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है बेटा 1 1 2, 7 2 9, 9 3 12, 4 16, 2 18, 18 आप देख पा रहे होंगे ये कितने से डिवाइड है 3 से डिवाइड है। दैट मीन्स दैट दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है? यस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 2। चलिए ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए फास्ट ज्वाइन कर लिए बेटा, जो भी बच्चे ऑनलाइन है कंटिन्यू रहिएगा। ये देखिए इसका दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है इसमें 144 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 माइनस 4 का आंसर क्या होगा, आपको आंसर बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए 144 डिवाइड बाय, इसमें बॉडमास रूल का रूल फॉलो करेंगे हम। बॉडमास रूल का मतलब क्या होता है, आपका सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ यानी पावर होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होता है एडिशन होता है, देन सब्सट्रैक्शन होता है। ये आपका क्या है बेटा बॉडमास रूल है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 144 डिवाइड बाय 9 सबसे पहले करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, ये 9 1 9 है, 9 1 9 और 9 छक्का चौका यानी 16 आ जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाय 6 से यहाँ पे है और -4। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे इसको और हल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये आंसर, देखिए 16। अब 2 डिवाइड बाई 3 यानी डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 2 1 2 3 या 6, ये कट जाएगा हमारा, -4 यहाँ बचेगा। आगे इसको हल करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 16/3 -4 इक्वल टू 0, यानी सेट कुछ है ही नहीं आपका, 3 आएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ 16 -4 3 12, यानी कि 16 - 12 कितना जाएगा ये 4/3। 4/3 ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर बेटा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी इसको सॉल्व करिए। पेपर में इसका आंसर गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरा आंसर सही है, यही होना चाहिए 4/3। जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज इसको सॉल्व करें। इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन 4/3 होना चाहिए या पॉइंट डेसिमल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें सही नहीं है, इसका ऑप्शन सही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपने इससे पहले की यदि क्लास हमारी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 1 और क्लास 2 सैनिक स्कूल एग्जाम पेपर का जो इंग्लिश का पेपर मैंने सॉल्व कराया, पार्ट कराया है, और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंसी का पोर्शन जो सॉल्व कराया है उसकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, जयेश और मोहन ने क्रमशः 28,000, यानी कि जयेश ने, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जयेश ने 28,000 और मोहन ने कितना किया, इसमें ये मोहन का दिया गया राशि दी गई है 35,000। निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में कितने रुपए 6,250 रुपए मिले, तो व्यापार से कुल कितना लाभ हुआ, ये आपको बताना है। इसमें देखिए क्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इनको हम फ्रैक्शनल में मतलब इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो से दिया गया क्वेश्चन है, अनुपात से दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, यानी कि इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया अपने रुपए लगाए वो किस रेशियो में लगाए, 4:5 में लगाए। अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो उनमें लाभ हुआ वो अनुपात में से पैसे, जो लाभ के पैसे निकाले मोहन ने कितने निकाले 6,250, तो मोहन का लाभ कितना दिया गया बेटा 6,250 रुपए दिया गया है। क्लियर है। तो हम अब मान लेते हैं कि जयेश का जो लाभ है, जयेश का लाभ हमें पता नहीं तो मान लेते हैं x मान लेते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें ये मालूम है कि 4/5 यानी इनका जो मिक्स किया हुआ राशि का अनुपात है 4/5 था, तो इसी तरीके से इनका लाभ भी बराबर होना चाहिए उसी अनुपात पे 6,250। ये आपका जयेश का अनुपात बराबर है और ये महेश का। इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा करेंगे हम 6,250
50 में, तो x बराबर क्या निकल आएगा हमारा 4 गुणे 6250 बटे 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए 5 1 जा 5, यानी कि इसमें से 2 हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5, यहाँ से एक बचेगा 12, 5 दूनी 10, और ये 5 25 और 0, 1250 का इंटू करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4 4 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5, 5000 रुपए। 5000 रुपए बेटा ये क्या निकला x, यानी कि किसका x हमने किसका माना है, ये जयेश का लाभ माना है, ये जयेश का लाभ माना है। तो जयेश का लाभ है बेटा 5000 रुपए, ये जयेश का लाभ है। और मोहन का लाभ कितना आया है, उसमें दिया गया था क्वेश्चन में 6250, ये दोनों का लाभ हो गया। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो आप व्यापार का कुल लाभ इन दोनों के लाभ को प्लस कर देंगे, तो 0 5 2 और 6 5 11, यानी 11250, 11250 रुपए आपका इन दोनों का लाभ हो जाएगा। क्लियर है, कंटिन्यू करें बेटा। चलिए इस तरीके से ओके ओके पुष्पेंद्र सिंह जी, अपना जो भी नाम आप कमेंट करके नाम बताएं बेटा। पुष्पेंद्र सिंह जी आपकी आईडी का नाम बता रहा है, चैनल का नाम, यदि आपका नाम है तो यस कर दीजिए, नाम कमेंट कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 सैनिक स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 30, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहाँ से दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्रण से दिया गया, अनुपात समानुपात से। यहाँ पे दिया गया पीली दाल और काली दाल का 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात है, कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए पीली दाल और काली दाल कितनी है, टोटल 20 किलोग्राम है, कितनी है 20 किलोग्राम दोनों दालें हैं। अब इसमें कह रहा है 4 किलोग्राम आपकी कौन सी दाल है, 4 किलोग्राम आपकी काली दाल है, काली दाल। तो आप इस तरीके से आप पीली दाल निकाल सकते हैं। पीली दाल आपकी क्या होगी, चलिए हम नोट करते हैं इधर पे, पीली दाल कितनी हो जाएगी आपकी 20 - 4 बराबर 16 kg। अब क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात क्या होगा, तो ऊपर हम पहले हम कौन सी लिखेंगे काली, और नीचे पीली दाल लिख लेंगे। काली दाल हमारी कितनी थी बेटा 4 किलोग्राम, और पीली दाल हमारी 16 किलोग्राम है। अब इसको हम इसमें कट करेंगे, तो ये देखिए 4 चौको 16, 26 का C, वेरी गुड पुष्पेंद्र सिंह जी ने बताया है 26 का C। ओके चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम, इसका आंसर कितना आया 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, 1:4, ये आया हमारा अनुपात। क्वेश्चन नंबर इसका आया 4 4 1 अनुपात 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:4, आंसर नंबर 2। 31 का आंसर क्या हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहिए। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या होगा। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में रोमन संख्याएं पढ़ी होंगी, आपको रोमन संख्याएं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप पढ़ लीजिएगा रोमन संख्या से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया है 199 को आप रोमन में क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ये 1 है 100 के प्लेस में, 9 है 10 के प्लेस में, ये यूनिट के प्लेस में। तो 100 किससे होता है बेटा रोमन में, C से। आपको मालूम है 100 किससे होता है, C से होता है। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को कैसे लिख सकते हैं आपको बताना है। इस तरीके से आपका देखिए x होता है 100, है ना, ये होता है x, C लिख दें यदि, तो C का मतलब 100 है और x उसके पहले लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ये 90 हो जाता है। C का मतलब क्या है 100 है, और 9 को कैसे लिखते हैं हम, IX मतलब 9 होता है। क्लियर हो गया। तो हम ये 100 के प्लेस को आपने लिख लिया 1, और 90 वाली संख्या हो जाएगी, यानी टोटल आपका इसका रोमन वैल्यू क्या हो जाएगी CXCIX। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 33 फिर से रोमन नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है, हमारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, इसमें मिस मत करिएगा। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के लिए तो है ही, क्योंकि एग्जाम आपका पास में आने वाला है। जो बच्चे JNV की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछा गया है, ये समीकरण दिया गया है XXI - XB -
वी आई प्लस एम सी एल एक्स एक्स आई ट्रिपल आई। इसको आप समीकरण में रोमन में सॉल्व करना है। तो रोमन में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ये जो एक्स एक्स आई लिखा हुआ है, इस एक्स एक्स आई का मतलब देखिए 10 का मतलब 10 10 और 1 तो कितना हो गया, ये 21 हो गया। माइनस एक्स भी, एक्स मतलब कितना होता है देखिए, एक्स भी लिखा है 10 और 5 15, ये 15 हो गए आपके। माइनस वी आई का मतलब कितना है बेटा 6। तो इस समीकरण को पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 माइनस 15 माइनस 6 तो कितने हो जाएंगे आपके, ये बताइए फास्ट बताइए। इसका -6, देखिए 21 में से -15 गए तो कितने बचेंगे, -6। बताइए जल्दी। ये देखिए माइनस माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी, -6 और 15 21, यानी 21 माइनस ये कितना बचा 21 हुआ। अब हम ये देखते हैं कितना लिखा है प्लस का MCX, इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। MCL एक्स एक्स ट्रिपल आई। अब इसको हम रोमन में यदि नोट करते हैं, देखिए M का मतलब क्या होता है 1000 होता है, क्लियर। C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50, एक्स एक्स यानी कि 10 और 10 और ये 3 कितने हो गए आपके 1, 3 3 3 मिला के कितने हो गए 3 हो गए। इस तरीके से आपकी ये टोटल वैल्यू कितनी बनी, देखिए 1100 और 50 10 60 10 70 और 3 73, यानी कि 1100 कितना हो जाएगा आपका 73। इस सब का टोटल आपका कितना हो गया 1173, यही हुआ बेटा 1173। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, माइनस प्लस इसके बाद 1173। तो इस समीकरण को यदि हम देखिए सॉल्व करें, अगर आपको क्लियर करता हूं, मैं आगे क्लियर करता हूं। देखिए यदि हम इसमें से यहां पे आप ये संख्या देख रहे हैं, यदि इसको सॉल्व करें तो 21 का 21 कट जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 21 21 माइनस हो जाएगा, तो बच रहा आपका 1173। और अभी हमने देखा 1173 को हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं, MCL एक्स एक्स ट्रिपल आई। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए MCL एक्स एक्स ट्रिपल आई करेक्ट है बेटा। जो भी बच्चे ऑनलाइन है कमेंट करके कमेंट भी करते जाइए और बताते जाइए, अपना ऑप्शन भी करेक्ट कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, नमन ने कमेंट किए हैं, वेरी गुड। 33 का 1, वेरी गुड नमन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी से क्वेश्चन दिया गया है। ये हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय लेगा। तो समय, और अब देखिए इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन आपसे मिनटों में पूछा गया है, यहाँ पे आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, क्या है गति दी गई है, और 12 किलोमीटर चलाने में तो ये समय दूरी दी गई है। तो आपको क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपसे मिनटों में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसका निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 किलोमीटर, तो इसका 45 किलोमीटर का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए आपकी 45 किलोमीटर की आपकी दूरी बन जाएगी 45,000 मीटर बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, या इसका आप इस तरीके से इसको सीधे सीधे आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, जब भी आप किलोमीटर में दिया गया हो आपको मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर बड़ी इकाई है, मीटर सेकंड छोटी इकाई है, जब भी छोटी इकाई में कन्वर्ट करना होता है तो हम 5/18 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 45 में किसका 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसको काटते हैं 3 छंग 18, 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 आ गया, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि कितना हो गया ये 25/2 हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं कि दूरी कितनी कवर करता है, वो 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दिया गया है बच्चे, तो 12 किलोमीटर के लिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं हम। 12 किलोमीटर को यदि हम 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका 1000 मीटर होता है, तो 12 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 12,000 मीटर। अब देखिए हमने जो सबसे पहले फार्मूला ऊपर पुट किया था, हमने सबसे ऊपर फार्मूला लगाया था, क्या फार्मूला लगाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी में हमें हमारी दूरी क्या, देखिए हमारी चाल क्या है 25/2 है,
और दूरी हमारी है 1200 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें मिनटों में, कितने मिनटों में यानी समय में पूछा गया है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी आपकी है 12,000 मीटर और चाल कितनी है आपकी 25/2। 25/2 को जब नीचे लिखते हैं तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। बेटा क्लियर है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके तुरंत कमेंट करके बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, सभी लोग ऑनलाइन है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसको काट के सॉल्व करिए इसको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 25 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 0 0। फिर 5 से इसको काटते हैं तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 और 0, यानी कि कितना हो गया 480 हो गया। ये 480 में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, 960 आया यहाँ पे। अब 960 किसमें है बेटा, ये हमारा अभी हमारा ये निकला हुआ है आंसर किसमें। अब इसको हमें मिनटों में बताना है तो 1 मिनट में आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट, है ना। तो हम इसमें 60 का डिवाइड कर देते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं 6 1 6 और 6 6 36, यानी 16 मिनट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 मिनट। 6 देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया और 6 एकम 6, 6 छंग 36, 16 मिनट। इसका क्या आंसर आ जाएगा 16 मिनट। करेक्ट आंसर होगा इसका 16 मिनट। ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं दिया गया है। नहीं बेटा ठीक है, ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, हरीश वाला, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर वाला, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 3। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका के कुलेंद्र राज जी, आप बताइए इसका सही बात है बेटा। ओके 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 बेटा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुलेंद्र राज जी, थैंक यू। चलिए आगे हम फॉर्म आ गया तो आप उसकी कंटिन्यू तैयारी करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए 34 का जो हमने सॉल्व किया है इसका आंसर कितना आया 16 मिनट। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी आगे चल के देख सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन साफ कर देता हूँ। आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। रमन वाला, रमन 40 मिनट में क्या करता है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन में लिखा है रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी दूरी को तय करने के में वह कितना समय लेगा। देखिए बेटा ये दूरी और समय कितने मिनटों में दी गई है, आपको इसमें क्या कर लेना है, समय क्या दिया गया आपको, इसमें समय दिया गया है 40 मिनट। 40 मिनट दिया गया है। आपकी जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है बेटा, इसलिए हम सबसे पहले इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटा बराबर आपको पता है कितना होता है 60 मिनट होते हैं। तो 40 मिनट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40/60, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि 2/3 घंटे। 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2/3 घंटा। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि हमारी दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है यहाँ पे 24 किलोमीटर, कंफर्म है। तो हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो दूरी हमारी कितनी है 24 है, और हमारा जो समय दिया गया है वो 2/3 घंटे है। 2/3 को नीचे लिखेंगे तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 3 36। अब ये देखिए बेटा ये कितनी दूरी कवर कर रहा है 36 किलोमीटर। वो 40 मिनट में कितना, वो अपनी यदि इस स्पीड से चलता है 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यदि 40 मिनट चला, 40 मिनट में इतनी दूरी तय करता है
तो किस रफ्तार से चल रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है, तभी वो 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो अपनी स्पीड यानी अपनी चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, यानी जो 36 आया है किलोमीटर प्रति घंटा, उस स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बढ़ा दे तो कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। तो लेकिन दूरी वही कवर कितने समय में करेगा, यानी दूरी बराबर उसको वही करनी है 24 किलोमीटर। तब हम इस कंडीशन में क्या पूछा गया उससे, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर आपका हो जाएगा फिर से दूरी बटे चाल। दूरी आपकी वही है 24 किलोमीटर। चाल आपकी कितनी है बेटा? चाल आपकी दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको हल करेंगे तो 6 देखिए 4 छंग 24, 4 धाम 40, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि 3/5 कितनी निकली? ये घंटे में निकली हुई है दूरी। आपको आंसर पूछा गया किसमें? आंसर किसमें बताना है आपको? घंटे में, मिनट में बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने समय में वह मिनटों में लेगा, कितना समय मिनटों में लेगा। तो 3/5 घंटे जो निकले हैं, इसको मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए 3/5, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको आप लिख देंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 × 3 = 36। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 36 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में सिंपल जरूर है बेटा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख सकते हैं। आगे जब लाइव खत्म हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा जो मैंने इसमें बताना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरीके से आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यदि कभी भी आते हैं तो आपको यूनिटों का ध्यान देना है। मिनटों में पूछा गया, सेकंडों में पूछा गया है, या किलोमीटर में है, या मीटर में है, जो भी यूनिट दी गई है आपको पूरी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। जिस यूनिट पे क्वेश्चन में आंसर में पूछा गया उस यूनिट का आंसर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमृता अपने पुत्र के लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। देखिए कोई लेडीज है, वो अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री लेने बाजार गई हुई है। वह 500 रुपए टोटल लेकर चली। उसने कितने ये खर्च दिए गए उसके 135 रुपए कॉपियों के लिए, 30 रुपया 50 पैसे कलमों के लिए, 3 रुपये 75 पैसे रबर के लिए और 48 रंगों के डिब्बों के लिए तथा 142 रुपए ज्यामिति बॉक्स के लिए चुकाए गए हैं। तो उसके पास कितनी राशि शेष बची? यदि इसको इंग्लिश में आप जो समझना चाहें तो देख सकते हैं। अमृता went to market for purchasing stationery item for her son. She carried 500 with her. She paid 135 rupees 55 paise for the notebook, 30 rupees 50 paise for pens, 3.75 for erasers, 48 for a box of colors and 142 for a geometry box. How much money is left with her? तो इस तरीके से क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जाते हैं आपको एग्जाम पे। आपको जो भी आप समझ में उचित है आप दोनों को देख सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। देखिए उसका टोटल खर्च लिख लेते हैं पहले। 135 + 50 कहाँ है, ये नोट कर लेते हैं कापियों के लिए। फिर उसके बाद 30 रुपये, दशमलव वाली चीज में हमें ध्यान देना है, दशमलव की जगह पे ही रखना है। 30 रुपये 50 पैसे उसने कहाँ कलमों के लिए हल किए हैं, खर्च किए हैं। 3 रुपया 75 पैसे उसने कहाँ खर्च किए, रबर पे। 48 रुपए रंगों के डिब्बे के लिए। तो देखिए 48 रुपए हम दशमलव के आगे नहीं लिखेंगे, दशमलव के पहले ही लिखेंगे। 48 रुपए हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, रंगों के लिए। देन उसके बाद 142 रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं, ज्यामिति बॉक्स के लिए। तो 142 रुपए खर्च किए हैं बॉक्स के लिए, ज्यामिति बॉक्स के लिए। अब हम इसका टोटल खर्च निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 5 5 10 17 का 7 कैरी आई 1 आया, तो 5 1 6 3 9 8 17 2 19 का 9, फिर 1 आएगा कैरी, तो 3 1 4 3 7 4 11 4 15, फिर 1 आया कैरी यानी हासिल, तो 1 1 2 1 3, 359 रुपया 75 पैसे उसने टोटल खर्च किए। वो बेटा घर से लेकर कितने चली थी, देखिए घर से लेकर वो चली थी केवल 500 रुपए। 500 रुपए में से हमने 359 रुपये 75 पैसे खर्च कर दिए। तो इसको हम कितने पैसे बचाएंगे, तो इसका हम माइनस करते हैं। देखिए यहाँ तो 0 0 लगा सकते हैं, दशमलव का माइनस आपको आना चाहिए।
ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचेंगे 9, 9 में 7 जाएंगे 2, और यहाँ कितना बच जाएगा ये 9, 10 में से एक इसको दे देगा तो 9 में से 9 जाएंगे 0, ये भी आपका 9 बचा, 9 में से 5 जाएंगे 4, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, 140 रुपीज 25 पैसे। क्लियर है बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करके बताएं, आप ऑप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि समझ में आ रहा है तो ओके सर। और आप मुझे बताइएगा तो मैथ के मैं इसी तरीके से आगे और प्रैक्टिस पेपर लेके आऊंगा आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स के लिए आपके, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, चाहे जेएनवी का, चाहे आपका वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपके ये मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, तो मिस मत करिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और आप इसकी प्लेलिस्ट में बाद में वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आपको इस तरीके से दो सूची दी गई है, देखिए इस तरीके की दो सूची दी गई है, मिलान करें इनको, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है आपको और फिर इसके बाद आपके आंसर देना है। यही आपको इंग्लिश में भी शो हो रहे हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, वृत्त का आधा भाग, वृत्त यानी सर्किल, आधा भाग यहाँ व्यास यानी डायमीटर कहलाता है, वृत्त का केंद्र यानी सेंटर, और लंबी जीवा, जीवा क्या कहलाती है आपकी, कॉर्ड यानी जीवा होता है, तो ये आपको आना चाहिए। त्रिज्या क्या कहलाती है, जीवा क्या कहलाती है। अब आपको ये पहला दिया गया है ए ऑप्शन में, वृत्त का आधा भाग यानी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है, तो ऑप्शन आपका ए से 4 मिलेगा, यानी कि ए से क्या होना चाहिए आपका, ए से 4 मिलना चाहिए। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी कहलाती है, उसकी व्यास कहलाती है, तो बी आपसे कौन मिल जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद थर्ड है, वृत्त को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, वृत्त को दो भागों में बांटने वाला वृत्त का रेखाखंड क्या कहलाएगा, इसमें आपका बताइए, रेखाखंड कहलाएगा आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहला जाएगा। सी का आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको बताना है डी नंबर। डी नंबर में बताइए क्या है, वृत्त के सभी व्यास एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं सर्किल का। वृत्त का एक ऐसा पार्ट जहां पे सभी मिलते हैं बिंदु, उसको केंद्र बोलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा, आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए ए का आपका है थर्ड नंबर, अर्धवृत्त दिया गया है, ए का क्या दिया गया है आपका 4th नंबर, बी का फर्स्ट दिया गया है। ओके, इसको कंटिन्यू करते थोड़ा सा, देखिए इसको समझिए अच्छे से, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। देखिए वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। जो वृत्त होता है इस तरीके से हमारा सर्किल होता है, इस वृत्त का आधा भाग क्या कहलाएगा, हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, ए का हमारा होना चाहिए 3rd ऑप्शन। और बी में क्या दिया गया, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की लंबी जीवा क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, जीवा क्या कहलाती है, ये ऐसी वो कहलाती है जो आप वृत्त के अंदर कहीं भी उसको पार्ट में मिलाते हो, दो बिंदुओं को मिलाते हैं। वृत्त को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, वो क्या कहलाएगा, आपका व्यास कहलाएगा। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। और डी का वृत्त के सभी बिंदु को मिलाने वाला आपका केंद्र बिंदु को मिलाने वाला वृत्त का केंद्र कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। चलिए आगे क्वेश्चन इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, आपको देखिए ये भी एक सर्किल वृत्त से दिया गया क्वेश्चन। इन द फिगर O is the center of the circle. If AB equal to 8 cm, then the length of the OP is, आपको बताना है आकृति में 0 वृत्त का केंद्र है, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर तो OP की लंबाई क्या होगी। बेटा आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए सर्किल में ये AB है और AB की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो OP क्या है, इसमें OP भी एक त्रिज्या, यदि ये OP इसका आधा पार्ट है, ये OB आधा पार्ट है, तो OP भी आधा पार्ट है और ये इक्वल होगा इसके, यानी कि इसकी आंसर ये जीवा दी गई है, इसका आधी होती त्रिज्या, तो 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। बेटा आज हम इसके 26 से लेके कितने क्वेश्चन 40 नंबर तक सॉल्व करेंगे।
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कल आगे कंटिन्यू इसको रखेंगे दीपावली के बाद। तो आज हम 40 नंबर तक इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन से 39 क्वेश्चन दिया गया है रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आपको ऐसे क्वेश्चन को बताना पड़ता है दशमलव में निकाल के कि इनके स्थान पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, जैसे इसे पूछा गया 39 में, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। ये देखिए यहाँ पे 4 भिन्न दी गई हैं आपको। क्या दी गई हैं? ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको। 2/3, 5/6, 7/8 और 9/14। इस तरीके से आपको ये 4 भिन्न दी गई हैं। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, एक एक डेसिमल पॉइंट तक सभी की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 को जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो ये कितना बन जाएंगे, 20, 50, 70 और 90, एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिए 3 6 जा 18 और 6 से यदि हम इसको भाग करते हैं तो 6 8 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 बार गया और 14 5 70, 14 6 84। अब अभी देखिए 0.6, 0.88 और 0.6। आपको ये बताना है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। तो अभी ये देखिए 2 अंकों में समानता चल रही है, ये 2 अंकों में। तो हम पहले 6 वाली अंक की संख्या को सॉल्व करते हैं और इनको आगे 2 डेसिमल तक सॉल्व करते हैं। कितना आया था इसका आंसर, 3 6 18, फिर से 2 बचा तो फिर 3 6 18 जाएगा। इसके बाद 90/14 आया था, 14 6 84, तो 6 बचा था, 6 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 चौको 56, यानी कि ये कितना आंसर आएगा इसका, देखिए 14 6 84, फिर हमारा 6 बचा तो ये 60 हो जाएगा और 14 5 70 होते हैं, 14 चौको 56, इसलिए 0.64 आया, ये 0.66 आया। हमें थर्ड नंबर में भी निकालना है सेकंड डेसिमल तक। अब 6 8 48, इसका 2 बचा रिमाइंडर तो 20 हो जाएगा, 6 3 18, 8 से इसको काटेंगे तो 8 ये 64 आया था, तो 6 बचा 60 हो जाएगा, 8 8 6 48, 8 7 56। तो देखिए अब हमारी चारों वैल्यू निकल आई हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 0.87 वाली। फिर इसके बाद होगी हमारी 83 वाली। फिर इसके बाद कौन सी होगी, 0.66 वाली। फिर इसके बाद होगी 0.64 वाली। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही होता है असेंडिंग। इसमें क्या दिया गया, देखिए इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको। फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग। असेंडिंग यानी क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटी, देखिए 64 है तो 64 का रेशनल नंबर क्या था, देखिए 64 का रेशनल नंबर था 4/9। फिर इसके बाद कौन सी होगी बढ़ते क्रम में, 66 की संख्या कौन सी निकली है, 20/3। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, 83। तो 83 की देखिए 50 कितनी है, 6। तो ये हमारी बाएं हाथ से तीसरी संख्या 50/6 हमें प्राप्त हो गई। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा 50/6, यानी सॉरी 5/6। आंसर क्या है, संख्या इसकी क्या दी गई थी, 5/6। तो हमारी संख्या हो जाएगी 5/6, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कंटिन्यू रहिएगा क्लास में। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी, कल तो दीपावली की, आपको बेस्ट विशेष, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आपको चैनल अच्छा है, इसमें आपके लिए कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। ये क्या दिया गया है, भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए भिन्न दी गई हैं, फ्रैक्शंस दी गई हैं। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अवरोही क्रम में, सिर्फ इसमें दिया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो उसको आप डेसिमल में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन उसके बाद आपको इसका आंसर बताना है। डेसिमल में अरेंज करने के बाद आपको कौन सी वैल्यू आ रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें दिए गए ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, जो मैंने आंसर टिक किए हुए हैं। हो सकता है 4 में से कोई ऑप्शन भी ना हो, तो आपको कमेंट करके बताना है बेटा कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। चलिए गुड नाइट, दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।